पाकिस्तान के आम इंतखाबात 8 फरवरी महीने के मैं समझता हूँ पाकिस्तान भर का ये ज़िले नवाब शाह के तहसील सकरन के वाक़या है जो साबका सदर आसिम जरदारी का आबाई देहात में ये इतना गंभीर वाक़या पेश आया है। तहरीक के लबे के कारकुनों को जो झंडे लगाते हुए शरपसंद नतीजे के आए। आप इस जो बड़ी पाकिस्तान की जमात है वो दावा करती है कि हम अमन पसंद है, जमहूरी लोग हैं और जमहूरी लोग के बंदे या पार्टी के जो आपका कहना है इल्ज़ाम है या हकीकत है उस तरह से किस नज़र से देखते हैं आप इस साबका सदर के देहात आबाई में बैठे हैं? बात इतनी सी है कि आपने भी देखा और हमने भी देखा, मीडिया ने भी देखा, सब ने देखा कि जो लोग आज़ादी इज़हार राय और सियासत को बड़ा बताते हैं कि सियासत में सब बराबर हैं और हर किसी को अपनी सियासी बात करने का हक हासिल है, तो उन्होंने देखा कि किस तरह हमारे तहरीक के कारकुन को सरेआम शहर के अंदर खड़े होकर गोलियां मार दी गई और जो मारने वाले हैं वो आपके सामने हैं। पूरी पीपल पार्टी इसमें शामिल है और जो वडेरा निज़ाम है वो सारे शामिल हैं। उनको असल खौफ हमसे नहीं है, असल उनको खौफ हुजूर के दीन से है कि जिस दिन ये कौम खड़ी हो जाएगी ना तो फिर हमारा यहाँ जो हमने इस कौम को अपना गुलाम बना के रखा हुआ है ना, तो वो फिर ये कौम जब गुलामी से निकल आएगी तो फिर हम डंडा किस पे लेके जाएंगे, हम किसको गुलाम बनाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने ये सारा मामला किया, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये वो और लोग नहीं हैं ना, वो ये और सियासी जमात है ना वो मजहबी हैं। हमें बाबा जी ने एक नज़रिया दिया है कि इस नज़रिए पर अगर जान भी जाती है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। तो हम खड़े हैं, लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ गांव के अंदर जरदारी के एक फर्द था जो हुजूर के दीन के लिए खड़ा था। अब पूरा गांव हुजूर के दीन के लिए खड़ा हो चुका है, तो ये उनके लिए पैगाम है कि अब यहाँ भुट्टो राज नहीं चलेगा, यहाँ हुजूर के दीन का राज चलेगा। लायक यही है कि हमारे ये जिम्मेदारान मौजूद हैं और ये हमारे पूरे जिम्मेदारान मौजूद हैं जो मुकम्मल कानूनी तौर पर देख रहे हैं। इंशाअल्लाह हम इनको कानून के कटहरे में पूरा लाकर कटहरे में खड़ा करेंगे और जो लोग इस वाक़े में मुलव्विस हैं पूरे वो जो भी हों उनको कैफरे किरदार तक हो जाएंगे कानूनी जरिए से इंशाअल्लाह। क्या पैगाम है सिंध के अवाम के लिए जो आप? मेरा यही पैगाम है कि मैं आज सिंध के अस्पताल से भी होकर आया, वहाँ से शहर से भी होकर आया, तो मेरा उनके लिए यही पैगाम है कि हमें खड़ा होना पड़ेगा इस निज़ाम के खिलाफ। अगर आप चाहेंगे कि कोई और खड़ा हो, नहीं, आप सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। और आपने देखा कि हम ये वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सियासी जमात और मजहबी जमात है जिसने वाहिद कि जो अपने कारकुन के पीछे तक आती है और साथ खड़ी होती है। तो आपको हम पे यकीन करना चाहिए कि हम अपने कारकुन को तनहा नहीं छोड़ते, हम अपने कारकुन के साथ खड़े रहते हैं। तो आपका भी हक बनता है। अब 8 फरवरी को आप लोगों ने ये सारे अगर चाहते हैं कि इन बदमाशियों से, और आज इस्लाम सबसे पहले, मैं ये पूरी सिंध के अवाम के लिए कि इस्लाम सबसे पहले रोटी का मसला हल करता है, तो आप हुजूर के दिन के साथ खड़े हों। सबसे पहले इस्लाम रोटी का और तमाम मसाइल हल करता है। तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि 8 फरवरी को अगर आप चाहते हैं कि इनकी गुलामी से निकलें और इन जनाब जो लिसानियत और जनाब कौमियत की जिन्होंने तासुब फैलाया है उससे निकलें बाहर, तो फिर 8 फरवरी को निकलना चाहते हैं तो 8 फरवरी को खरेन पर मोहर लगाकर हुजूर के दीन को सीने के साथ लगाएं। जब हुजूर का दीन आएगा तो फिर इंशाअल्लाह ये सिंध पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में टॉप पर आएगा।